तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस इक्वेशंस। बच्चों ये बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना होगा। बैलेंस इक्वेशन, इसकी आप डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ बहुत शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ बैलेंस इक्वेशंस होता क्या है। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स मतलब जो भी आपके एटम्स, जो भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, वो इक्वल्स होने चाहिए, चाहे LHS। आपको समझ में आ रहा है, ये मैथ्स में भी आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केमिस्ट्री में क्यों क्या कर रहा है, तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास इक्वेशंस है H2, ठीक है, 2H2 हाइड्रोजन के लिए हमने और ऑक्सीजन ली, ठीक है। अब हमें इसको बैलेंसिंग करनी है H2O। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन के 2H2 है और यहाँ पर O2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास H2O। अब इन्हें समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास ये जो आता है स्टार्टिंग के नंबर्स, यहाँ पर हमें नंबर्स लिखने पड़ते हैं और हम आगे पीछे और हम बीच में या पीछे कहीं ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हमारी इक्वेशन रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन होगी तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। तो बच्चों हम इस तरह से अपना एक चार्ट बना लेते हैं, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट RHS, ठीक है। हमने एक आपको समझाने के लिए एक बहुत बेटर तरीका बनाया है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे जो भी हमारे पास एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ में आता है तो हम आपको और एग्जांपल से समझा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब LHS हमारा ये वाला जो पार्ट्स होता है आपका पहला वाला, ये वाला, ये होता है हमारे पास LHS का, और ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है जो मिलता है हमें, वो होता है RHS का पार्ट। क्लियर है बच्चों। तो हम सबसे पहले LHS के पार्ट में लेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी हुई, 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिए, ठीक है। अब हम अपने RHS वाले पार्ट में आ गए, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, अगर कोई सिंबल नहीं होता है आगे या पीछे तो हमारे पास 1 होता है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए अगर 4H के, हाइड्रोजन के यहाँ 4 हैं और यहाँ 2 हैं, ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंसिंग है, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा RHS इक्वेशन जो है पूरी तरह से बैलेंसिंग नहीं है। अब हमें पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पे 2, हम अपने हिसाब से लगाते हैं जैसा भी हमें इक्वेशंस में चाहिए होता है। अब यहाँ पे LHS कितना है, 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास अब LHS हाइड्रोजन का 4। अब हमारा यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन के 2 हैं, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, तो हमारे पास अब आ गए 2। तो यानी कि LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। क्लियर है बच्चों आपको ये, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे के समझाती हूँ, Fe। सेकंड एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। हमारे पास है Fe यानी लोहा, आयन, फिर है हमने रिएक्शन करा इसके साथ पानी, वाटर, H2O, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन आई Fe3O4 प्लस H2, क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, Fe यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं, ना कोई नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अब हमारे पास यहाँ Fe के कितने हुए, 1, तो हम अपने सबसे पहले हमारा काम रहता है हम अपने एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लें। हमारे पास Fe है, यहाँ पर H2 है, हमारा H है हमारे पास, और ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। हमने ये तीनों चीज़ों को अलग अलग कर लिया। अब सबसे पहले हमारे पास LHS आता है, LHS और RHS, ठीक है। LHS Fe में कितना है हमारे पास, 1। क्लियर बच्चों। LHS क्या हुआ, आपको जैसे मैंने बताया था, जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा LHS होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा RHS होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस समय Fe क्या क्या है, 1, और ऑक्सीजन का कितने हमारे, वो सॉरी हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे पास, 2, तो हम LHS में लिख देंगे 2, और ऑक्सीजन के हमारे पास कितना है, आप देख रहे होंगे इसके पीछे कोई सिंबल नहीं है, ना कोई आगे नंबरिंग दे रखी है, तो हमारे पास 1 हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हमने लिया RHS हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड का Fe3,
ठीक है, और O का कितना है 4, तो Fe का कितना हुआ 3 और O का कितना हुआ बच्चों 4, क्लियर है। और हाइड्रोजन H का कितना है 2। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि LHS और RHS आपका दोनों तरफ से बैलेंस है या नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, ये बैलेंसेस बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये देखना है कि ये बैलेंस नहीं है। तो Fe का कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है हमारे पास 1। तो अब हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी बच्चों, आप देखिए हमारी इक्वेशन बनेगी, अब ये हमने रिएक्टेंट करा और ये हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर लगाया 3। अब कितना हो गया Fe के, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो यानी कि यहाँ पर 3 हो गया, तो हमारे पास आ गए 3, क्लियर है बच्चों। अब हाइड्रोजन के पास आते हैं हम। LHS में हमारे पास था हाइड्रोजन में 2 और RHS में 2, यानी कि हमारे पास ये बैलेंसिंग है, तो हम यहाँ बैलेंस लिख देते हैं, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं अब हम। ऑक्सीजन के हमारे पास आगे कोई सिंबल नहीं है, ना पीछे इसके कोई सिंबल है, तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन का 1 लिया और यहाँ ऑक्सीजन के 4 लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना लिया हाइड्रोजन के 4, आपके यहाँ पे कितना हो गया 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 हो गया। और LHS में कितना हो गया हमारे पास 8 और RHS में कितना बचा 2, तो यानी कि ये बैलेंस 4 लेना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8 आ गया, क्लियर हो गया आपको। और ये था सिर्फ 1 था और अब कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। तो ये देखिए अब बच्चों, अब हम अपना दोनों साइड का फॉर्मूला देख लेते हैं। LHS और RHS में 3 3 बैलेंसिंग है, 8 8 बैलेंस है, 4 4 बैलेंस है, तो यानी कि ये हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन हो गई। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस की जाती है जिसमें बोथ साइड आपके एटम्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। तो आपको अब ये चीज़ें समझ में आ गई बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आप एक मॉडल की तरह से कार्य उसमें करके मुझे बताइएगा आपको कितनी इक्वेशन समझ में आई, क्या आई। और अगर जो आपको नहीं आती है तो आप अपने कमेंट में पूछ लीजिएगा क्या कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए आपको दोबारा एक और बेटर एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया जाएगा, क्लियर। तो मैं आपको आपका होमवर्क देने जा रही हूँ।